दुनिया तनाव में 2024 के भू राजनीतिक परिदृश्य को समझना। साल 2022 एक जटिल और अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। कई संकट और संघर्ष ध्यान मांगते हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध से लेकर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव तक दुनिया तनाव में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता तेज होती जा रही है। इस बीच क्षेत्रीय संघर्ष और मानवीय संकट बेचैनी की भावना को और बढ़ा देते हैं। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में इन चुनौतियों के दूरगामी परिणाम हैं। वे वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ताने बाने को प्रभावित करते हैं। इन भू राजनीतिक गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। हमें इन संघर्षों के मूल कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। वैश्विक शक्तियों और क्षेत्रीय प्लेयर्स की भूमिका की जांच करना आवश्यक है। तभी हम इस अशांत दुनिया की जटिलताओं को समझना शुरू कर सकते हैं। ये ऐसे 2024 के प्रमुख भू राजनीतिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हम उनके प्रभाव और संभावित भविष्य के परिदृश्यों का पता लगाएंगे। ये विश्लेषण केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, ये कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। हमें वैश्विक चुनौतियों की इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानना चाहिए। हमें शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दांव पहले कभी इतना ऊंचा नहीं रहा। हमारा सामूहिक भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है। कभी न खत्म होने वाला संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक विभाजन। यूक्रेन में युद्ध जारी है। यह एक बड़े भू राजनीतिक संकट में बदल गया है। इस संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर विभाजन को उजागर किया है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को सहायता प्रदान की है। वे रूस की कार्रवाइयों को खतरे के रूप में देखते हैं। रूस को बेलारूस और सीरिया का समर्थन प्राप्त है। वे इसे नेटो के विस्तारवाद की प्रतिक्रिया मानते हैं। इस विभाजन के गंभीर परिणाम हुए हैं। युद्ध ने तनाव बढ़ा दिया है। इसने वैश्विक ऊर्जा संकट को हवा दी है। संघर्ष कम होने के कोई संकेत नहीं है। यह शांति की नाजुकता की याद दिलाता है। बातचीत के जरिए समझौता करना चाहिए। मध्य पूर्वी बारूद का ढेर, इजराइल ईरान तनाव और गाजा संकट। मध्य पूर्व स्थायी तनाव का क्षेत्र बना हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष जारी है। हाल के महीनों में शत्रुता में वृद्धि देखी गई है। इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया है। इसने सीरिया में संदिग्ध ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अस्थिरता को और बढ़ा रहा है गाजा में चल रहा मानवीय संकट। हमास के नियंत्रण वाला गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र द्वारा लगाए गए एक अपंग नाकेबंदी से ग्रस्त है। इजराइल और हमास के बीच समय समय पर हिंसा भड़कने से फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा और बढ़ जाती है। इनका कोई आसान समाधान नहीं है। नया शीत युद्ध, अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता और दुनिया के लिए दांव। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंध 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक गतिशीलता है। दोनों महाशक्तियां एक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बंद हैं। व्यापार, प्रौद्योगिकी, सैन्य शक्ति और राजनयिक प्रभाव तक अमेरिका और चीन वैश्विक नेतृत्व के लिए होड़ कर रहे हैं। सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू किया गया व्यापार युद्ध है। बिडेन प्रशासन ने चीन पर कड़ा रुख बनाए रखा है। दोनों देश बौद्धिक संपदा अधिकारों और दक्षिण चीन सागर में भिड़ रहे हैं। तनाव को और बढ़ा रहा है बढ़ती सैन्य प्रतिद्वंदिता। चीन अपनी सशस्त्र सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। अमेरिका चीन की बढ़ती क्षमताओं के बारे में चिंतित है। अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता के वैश्विक व्यवस्था के लिए गंभीर निहितार्थ है। इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से आकार देने की क्षमता है। भाग 5, मदद की गुहार, सूडान में मानवीय संकट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अफ्रीकी देश सूडान एक विनाशकारी मानवीय संकट का सामना कर रहा है। सूडानी सशस्त्र बलों और एक शक्तिशाली अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच एक क्रूर संघर्ष ने देश को अराजकता में धकेल दिया है। लड़ाई के कारण व्यापक विस्थापन हुआ है। लाखों लोग सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भाग गए हैं। मानवीय स्थिति गंभीर है। अस्पताल भरे हुए हैं और भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी है। सहायता एजेंसियां चल रही हिंसा और असुरक्षा के कारण जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने
मानवीय सहायता के वादों के साथ प्रतिक्रिया दी है। हालांकि सूडानी लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सूडान में संघर्ष युद्ध और अस्थिरता की मानवीय कीमत की एक और याद दिलाता है। यह मानवाधिकारों को बनाए रखने और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता का भी एक परीक्षण है। भाग 6 अदृश्य युद्ध, साइबर सुरक्षा खतरे और लोकतंत्र का भविष्य। तेजी से डिजिटल दुनिया में साइबर सुरक्षा खतरे एक प्रमुख भू राजनीतिक चिंता के रूप में उभरे हैं। राज्य प्रायोजित साइबर जासूसी से लेकर आपराधिक समूहों द्वारा रैंसमवेयर हमलों तक साइबर स्पेस एक नया युद्ध का मैदान बन गया है। ये हमले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकते हैं, संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं और चुनावों को बाधित कर सकते हैं। लोकतंत्र के लिए खतरा विशेष रूप से चिंताजनक है। विदेशी एक्टर्स पर दुष्प्रचार अभियानों और हैकिंग के माध्यम से चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। ये कार्य लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कम करते हैं और चुनावों की अखंडता को कम आंकते हैं। साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। साइबर स्पेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और कानून विकसित करने के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए। सरकारों और निजी कंपनियों को अपने नेटवर्क और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा में भी निवेश करना चाहिए। भाग 7 भूले हुए संघर्ष, नागोर्नो कराबाख, म्यांमार और साहेल क्षेत्र। कई संघर्ष पृष्ठभूमि में उबल रहे हैं। ये भूले हुए संघर्ष अपार मानवीय पीड़ा का कारण बनते हैं। नागोर्नो कराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष फिर से भड़क गया। युद्ध विराम के बावजूद तनाव बना हुआ है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद उथल-पुथल है। झुंटा की क्रूर कार्रवाई की निंदा हुई है। साहेल क्षेत्र गरीबी और उग्रवाद से जूझ रहा है। आतंकवादी समूहों की मौजूदगी ने संकट पैदा कर दिया है। इन संघर्षों के मूल कारणों को दूर करना महत्वपूर्ण है। भाग 8 अनिश्चितता को नेविगेट करना, भू राजनीतिक तनावों के वैश्विक आर्थिक प्रभाव। 2024 की भू राजनीतिक उथल-पुथल के वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम हुए हैं। यूक्रेन में युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि की है और दुनिया भर में मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने भी आर्थिक अनिश्चितता में योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी, जबकि कड़ाई से भू राजनीतिक घटना नहीं है, ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमजोरियों को उजागर किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था की अंतर्संबंध को उजागर किया। जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव बना रहता है, व्यवसायों और निवेशकों को अनिश्चितता के माहौल का सामना करना पड़ता है। व्यापार करने की लागत बढ़ गई है और कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और उतार चढ़ाव वाली वस्तु कीमतों से जूझ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF ने वैश्विक आर्थिक मंदी की चेतावनी दी है। इसने देशों से इन चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिमों को कम करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। भाग 9 कूटनीति का आह्वान, अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर दुनिया की ओर। 2024 का भू राजनीतिक परिदृश्य चुनौतियों से भरा है। यूक्रेन में युद्ध से लेकर अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता तक दुनिया को संकटों के संगम का सामना करना पड़ रहा है, जो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। इन अनिश्चित समयों में कूटनीति और संवाद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन संघर्षों के मूल कारणों को दूर करने, आपसी समझ को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए मजबूत नेतृत्व, बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता और रचनात्मक संवाद में शामिल होने की इच्छा की आवश्यकता है। इसके लिए इस बात की भी पहचान की जानी चाहिए कि वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक समाधानों की आवश्यकता होती है। दांव ऊंचे हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वे कल की दुनिया को आकार देंगे। हमें संघर्ष के बजाय कूटनीति, प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और युद्ध के बजाय शांति को चुनना चाहिए। भाग 10 भू राजनीति का भविष्य, 21वीं सदी के लिए प्रमुख रुझान और चुनौतियां। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, कई प्रमुख रुझान 21वीं सदी के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देंगे।
एशिया का उदय एशिया के दुनिया का आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र बनने का अनुमान है। चीन, भारत और अन्य एशियाई शक्तियों का उदय शक्ति संतुलन को फिर से आकार देगा। तकनीकी व्यवधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य तकनीकों में तेजी से प्रगति के गंभीर भू राजनीतिक निहितार्थ होंगे, जिससे नए अवसर और चुनौतियां पैदा होंगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि, अत्यधिक मौसम की घटनाएं और संसाधनों की कमी, मौजूदा संघर्षों को बढ़ाएंगे और नए सिरे से पैदा करेंगे। जनांकिकीय बदलाव, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती उम्र वाली आबादी और प्रवासन पैटर्न के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक परिणाम होंगे, जो आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेंगे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अभिनव सोच, अनुकूलन क्षमता और वैश्विक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। भू राजनीति का भविष्य इन चुनौतियों का समाधान करने और अधिक शांतिपूर्ण, टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया के निर्माण की हमारी सामूहिक क्षमता से आकार लेगा।